UPI का भारत की डिजिटल अदायगी के सफर में एक अहम रोल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मुस्तकबिल के समाज के क़याम में असातिज़ा का अहम किरदार, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज वादी की ज़ियारतगाहों, मसाजिद और दरगाहों पर होगा खुसूसी मजालिस का इनेकाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से अंदरूनी मुल्क तैयार करने के लिए सभी रिवायती मिसाइल निज़ाम की DRDO की तैयार करदा टेक्नोलॉजीज़ को भारतीय दिफाई सन्नत को मुंतकिल किए जाने की मंजूरी। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ शेख अनवारुल हक। अब पेश खिदमत हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने UPI खिदमात के 10 साल की कामयाबी को सराहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मोदी ने UPI को भारत के डिजिटल अदायगी के सफ़र में एक अहम मोड़ करार दिया। हमवतनों से UPI से मुतल्लिक अपने तजुर्बात को शेयर करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि UPI की वुसअत और रसाई पर हर भारतीय शहरी को फ़ख्र करना चाहिए। UPI का आगाज़ 25 अगस्त 2016 को किया गया था, जिसके ज़रिए लेन देन में अब तकरीबन 13,000 गुना इजाफ़ा हो गया है। इसको आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस इक़दाम ने भारत में डिजिटल अदायगियों के मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। UPI को हासिल हुए गैर मुतवक्के इजाफे और भरोसे की वजह से इसको पूरी दुनिया में भी पहचान मिली है। ये सिस्टम अब 11 मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुस्तकबिल के समाज के क़याम में असातिज़ा का अहम रोल है। श्रीनगर में आज एक रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा को चाहिए कि वो तालिब इल्मों को मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और महारत फ़राहम करें ताकि ये बच्चे मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार असातिज़ा के मसाइल को हल करने की वादाबंद है और इस बरादरी को हर तरह का ताउन फ़राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये असातिज़ा वालिदैन और तालीमी इदारों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक तालीमी निज़ाम कायम करें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और कुछ मेंबरान असम्बली भी इस मौके पर मौजूद रहे। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज संगरवनी पुलवामा में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने लोगों के इलाकाई मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का अजाला करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। MLA राजपुरा गुलाम मुहिद्दीन मीर और MLA पामपुर हसनैन मसूदी भी इस मौके पर मौजूद थे। जावेद अहमद राना ने इस मौके पर कहा कि आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में पीने के पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने हंदवारा का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। दौरे के इख्तिताम पर उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में मरकज़ी रेलवे वज़ीर के साथ मुलाकात के दौरान रेलवे लाइन कफ़ारा को तवसी देने का मुतालबा किया। BJP के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पुलवामा में हल्के टीमों बूथ प्रेसिडेंट्स और शक्ति केंद्र मेंबरों का एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पार्टी को बुनियादी सतह पर मज़ीद मजबूत करने के इक़दामात पर गौर व ख़ौज़ किया गया। हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा UT सरकार के दौर में करप्शन का मसला आसमान छू रहा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यह सरकार पंचायती इंतखाबात को टाल रही है। डायरेक्टर सिकिम्स एंड EOSG प्रोफेसर M अशरफ गनाई ने आज SKICC श्रीनगर में क्वार्टरनरी हेल्थ केयर एंड रिसर्च डे का इब्तिदा किया। नीति आयोग की क़यादत में जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क के सरकर्दा तहकीकारों, साइंसदानों, पॉलिसी साजों और तिब्बी माहिरीन को क्लिनिकल रिसर्च इकोसिस्टम और मुल्क में क्वार्टरनरी हेल्थ केयर पर एक ही प्लेटफॉर्म में बाहमी तबादला ख्याल का मौका फराहम करना है।
PM विकास स्कीम के तहत पुलवामा के दूर दराज इलाके वासवारा में लड़कियों और लड़कों को हुनरमंदी की तरबियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को अमली हुनर सिखाना और उन्हें खुद रोजगार कमाने के काबिल बनाना है। पेश है ये रिपोर्ट। PM विकास स्कीम के तहत पुलवामा के वासवारा इलाके में नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए उन्हें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम की जा रही है। मैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन के कोर्सेज के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक कंप्यूटर में है CCC 1 ईयर डिप्लोमा और टैली है। लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आज मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके लिए मैं कहती हूँ आप यहाँ पे आ जाइए, आप फैशन डिज़ाइनिंग सीखिए, आप ये मेहंदी आर्टिस्ट बने, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है, और इस बात पर खास तवज्जो दी जाती है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को तरक्की की राह में मसावी मौके हासिल हो। पहले गाँव में मतलब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, हमें जाना होता था, पढ़ता था श्रीनगर, पुलवामा। जब से यहाँ पे इंस्टीट्यूट आया हमें बहुत फ़ायदा आ गया, हमें बहुत आसानी हो गई। फिर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। अगर मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं, डिज़ाइनिंग सब कुछ सिखाते हैं। इस प्रोग्राम से जहां नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, वहीं इससे पुलवामा के वासुरा इलाके की मुआशी तरक्की भी यकीनी बन पाएगी। हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे कि हम एक विलेज एंड रिमोट एरियाज़ में हम इस इंस्टीट्यूट को ओपन कर लें, और हमने यही उस सोच का नतीजा है कि हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट जो है वो कायम यहाँ पे किया, ताकि हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे कंप्यूटर सीखे, टैली सीखे, टेलरिंग सीखे, मेहंदी आर्ट सीखे, अपने अंदर स्किल को इनकलकेट कर ले। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। गुटली गुंड वेरीनाग में वाक़ा वितास्ता अस्थापन, जो कि दरिया जहलम यानी वेथ का मंबा माना जाता है, को पिलग्रिमेज टूरिज़म के तहत तरक्की दी जा रही है और यहाँ सितंबर के महीने में सालाना त्यौहार मनाया जाएगा। यह मकाम कश्मीरी पंडितों के लिए मजहबी अहमियत का हामिल है। सितंबर महीने में मुनक्किद होने वाले त्यौहार में मुल्क और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंदों की यहाँ आमद मुतवक्का है। महकमा आसार कदीमा जम्मू कश्मीर ने इस मकाम को तरक्की देने का काम शुरू किया है। ये काम R&B डिवीज़न डूरू अंजाम दे रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज वादी की तमाम ज़ियारतगाहों, मसाजिद और दरगाहों पर खुसूसी मजालिस का इनेकाद हो रहा है, जहाँ रात भर अकीदतमंद खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात व मनाजात की मजालिस में महव रहेंगे। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद होगी, जहाँ नमाज ईशा रात के 10 बजे अदा की जाएगी। इसके बाद रात भर शब बेदारी के दौरान खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और मौलूद खोनी की मजालिस में सुबह तक जारी रहेंगी। कल नमाज पंजगाना पर मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी। ऐसी ही तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसार शरीफ पिंजोरा शोपियाँ, अहम शरीफ बांडीपुरा, काबा मरग, खिरम सिरहामा, आसार शरीफ लाल बाज़ार, मखामा, बीरवा और दीगर बुकाजात में भी मुनक्किद होंगी, जहाँ कल हर नमाज के बाद मोए पाक के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की निशानदही कराई जाएगी। इसके अलावा वादी के तूल व अर्ज़ में सीरती मजालिस का भी इनेकाद हो रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरों ने मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुबारकबादी के अपने पैगाम में कहा है कि ये मुक़द्दस दिन हमें पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर अमल पैरा होने का दर्ज देता है। उन्होंने इस मुतबरक मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ईद मिलाद की तकरीब सईद पर अहले इस्लाम, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि इस बाबरकत और फजीलत वाले दिन की बदौलत ही दुनिया में सच्चे नूर का ज़ुहूर हुआ, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद पर आलमी इस्लाम खुसूसन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि इस बाबरकत और फजीलत वाले दिन की बदौलत ही सदियों की जहालत, गुमराही, दुख्तरकशी का खात्मा हुआ और एक सालिया निज़ाम यानी इस्लाम की बुनियाद पड़ी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ईद मिलाद के मुकद्दस और बाबरकत दिन पर अहले इस्लाम, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
طیبہ روز قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے نمونۂ عمل رہے گی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے آج جناب صاحب سورہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ زائرین کے لیے ہر ممکن سہولیات میسر رکھنے کو یقینی بنائیں۔ بعد میں درخشاں اندرابی نے درگاہ حضرت بل میں بھی حاضری دی اور وقف بورڈ کے اہلکاروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے آج حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے چمردمحال ہانجی پورہ میں واقع آستان عالیہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں زائرین کے لیے میسر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے شرائن مینجمنٹ کمیٹی اور عام لوگوں سے بات کر کے ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ دریاسنا آج وادی کے مختلف بکاجات خانقاہوں خصوصاً تاریخی زیارت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خانیار درگاہ حضرت کوثر احباب صاحب، زیارت دستگیر صاحب سرائے بالا اور زیارت سید نعمت اللہ قادری نالبند پورہ صفاقدل میں 11 ربیع الاول کی مناسبت سے روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا، جس دوران ختمۃ الموضوعات، درود و اذکار اور قرآن خوانی کا اہتمام ہوا۔ اسمارٹ فونز اور دیگر جدید آلات کے دور میں پرانے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈرز لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ سری نگر کے نور باغ علاقے میں محمد اشرف نامی شخص ایک ایسی دکان چلا رہا ہے جو کشمیری صوفی میوزیکل ہیریٹیج کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک رپورٹ۔ جو مزہ اس میں موبائل میں یا بلوٹوتھ ہم لاتے ہیں اس میں مزہ ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جتنا مزہ اس میں آتا ہے، اس کی وائس الگ ہوتی ہے۔ سری نگر کے نور باغ علاقے میں محمد اشرف ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ دکان معمولی نظر آتی ہے، لیکن شہری سری نگر میں رہنے والے لوگ خاص کر کے جو صوفیانہ موسیقی پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ دکان کسی خزانے سے کم نہیں۔ جو لوگ سنتے ہیں وہ ان کو چھوڑتے نہیں، وہ تو سنتے ہیں، ان کو تو اسی میں مزہ آتا ہے سننے میں۔ جب وہ کوئی بھی صوفیان سنتا ہے تو اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اس لیے یہ بھی چل رہا ہے یہاں پر کشمیر میں۔ پچھلے 25 سالوں سے محمد اشرف کی یہ دکان صرف پرانے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ٹھیک کرنے تک محدود نہیں رہی۔ اس عرصے کے دوران یہاں کشمیری صوفیانہ موسیقی کا ایک اہم خزانہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ پرانے کیسٹس، ریکارڈنگز اور موسیقی سے جڑی یادیں جو اس دکان کو ایک معمولی ریپیئر شاپ سے زیادہ خاص بناتی ہے۔ یہاں پر ہم ریڈیو جو بھی جاپان کا ریڈیو ہوگا وہ ہم ریپیئر کرتے ہیں، جو بھی جاپان کا ٹیپ ہوگا وہ ہم ریپیئر کرتے ہیں، چاہے سونی جاپان کا ہو، شارپ جاپان کا ہو، نیشنل پیناسونک ہو، جاپان کا جو بھی سیٹ ہے وہ ہم کر کے دیتے ہیں ہر کسی کو۔ اشرف کے کسٹمرز بھی اپنے آپ میں ایک مختلف اور دلچسپ طبقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جدید ڈیجیٹل دور کے باوجود پرانے ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کی آواز، ان کی سادگی اور نوسٹالجیا کو آج بھی اہمیت دیتے ہیں۔ محمد اشرف کا کہنا ہے کہ ان کی دکان میں اب نوجوان بھی بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں سالوں سے محفوظ رکھے ہوئے ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر ٹھیک کروانے آتا ہے، تو کچھ نوجوان کشمیر کے فن اور ثقافت کو ایکسپلور کرنے کے شوق میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ میں ابھی کر رہا ہوں یہ ریپیئرنگ کا کام، کہ یہ فی الحال رہے، دیکھے نئے جنریشن دیکھے۔ اور شاید اسی بدلتے رجحان نے نور باغ کی اس چھوٹی سی دکان کو پرانی یادوں اور نئی نسل کے درمیان میں ایک دلچسپ پل بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہیں گے، آداب۔